करते हुए एक कार्यक्रम के अवसर पर एक एक बिंदुओं पर जो है कि बड़ी साफगोई के साथ चर्चा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी एक एक बातों को स्पष्ट कर रहे हैं और देश को जो है कि लाखों करोड़ की योजनाओं का सौगात सौंप रहे हैं। तरह तरह के जो है कि कार्यक्रमों की सौगात बिहार के जो है कि दौरे पर दे रहे हैं और जो है कि विभिन्न प्रकार के जो है कि कार्यक्रम और योजनाओं के लिए 700 करोड़ से अधिक की राशि का आवंटन भी और जो है कि करने की घोषणा की है। और साथ ही साथ EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए जो है कि सवालों का जवाब देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। देश के हर क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार राशि की आपूर्ति कर रही है और केंद्र सरकार चाहती है कि देश का जो है कि चहुमुखी विकास हो। और इसी अवसर पर लगातार देश में NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा दिल्ली में आंदोलन की घोषणा की गई है। आगामी 4 एवं 5 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन करने का जो है कि घोषणा कमांडर अशोक रावत ने किया है और इसका पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के सभी जो है कि संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारियों एवं जो है कि पदासीन बड़े जो है कि नेताओं को और जो है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थाओं को भी भेजा है। तमाम तरह के जो है कि मांगों को लेकर NAC पिछले 8 वर्षों से लगातार आंदोलन करती आ रही है और अपनी मांगों के प्रति गंभीर है। और NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने अपनी 3 सूत्री मांगों के क्रम में जो है कि सरकार को चेताते हुए कहा है कि 30 जुलाई से पहले और 4 अगस्त और 5 अगस्त तक यदि केंद्र की मोदी सरकार यानी कि अभी केंद्र में मोदी सरकार है तो संबोधित मोदी सरकार को ही किया गया है कमांडर अशोक रावत की तरफ से। और बताया गया है कि जो है कि यदि सरकार 4 और 5 अगस्त के पहले EPS 95 पेंशन की राशि को बढ़ाने में विलंब करती है तो देशव्यापी आंदोलन करने का काम कमांडर अशोक रावत जी करेंगे। और उसी का प्रभाव अब देखने को मिल रहा है जब अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा EPS 95 पेंशन को लेकर लगातार जवाब दिए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है कि इसकी बातों को पुष्टि कर दिया है और कह दिए हैं कि देश की चाहे जो भी योजनाएं और कार्यक्रम हो उसको गति देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार प्रत्येक योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए राशि का आवंटन सतत तरीके से करती आ रही है जो कि चलता रहेगा और देश का चहुमुखी विकास होता रहेगा। इस कड़ी में चाहे EPS 95 के पेंशनर्स हों, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हों, चीनी मिल वर्कर हों, संगठित क्षेत्र के मजदूर हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, सीनियर सिटीजन हो, सबकी मांगों को केंद्र की मोदी सरकार गहनता के साथ अध्ययन कर चुकी है और इस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में कैबिनेट में इसको प्रस्ताव को मंजूरी दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जो है कि देश भर में लागू करने की अपनी सकारात्मक कार्यवाही को करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन के बाद देश भर में जो है कि माहौल में जो है कि काफ़ी खुशफहमी खुशहाली का माहौल बन गया है और प्रधानमंत्री को जो है कि लाखों की संख्या में लोग बधाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री की कार्यक्रम और योजनाओं से प्रभावित लोगों ने फूलों की झड़ी लगा दी और उनका जो है कि स्वागत करना शुरू किया। और प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि देश की कोई भी काम जो है कि अब बाकी नहीं रहेगी और EPS 95 पेंशन भोगियों को प्राथमिकता के आधार पर पेंशन की राशि 1000 की जगह 7000 बढ़ाने का काम जो है कि केंद्र की मोदी सरकार करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार देश में कोई भी ऐसा पिछड़ा और दलित, गरीब, वंचित, शोषित कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जहां केंद्र सरकार की राशि नहीं पहुंचेगी और जिनको राहत प्रदान नहीं किया जाएगा। देश के प्रत्येक नागरिकों का जो है कि ख्याल केंद्र की मोदी सरकार रखेगी। और इसी कड़ी में कमांडर अशोक रावत के पत्र का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है जिसमें आश्वस्त करते हुए कहा गया है कि तमाम लोगों को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तमाम लोगों को अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी आंदोलन का संज्ञान लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी आंदोलन और आंदोलनकारियों की बातों को पूरी गंभीरता के साथ सोचने और समझने का काम करते हुए EPS 95 की राशि को बढ़ाने की दिशा में सरकारी कदम उठाएंगे और केंद्र सरकार इसके संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है और तमाम लोगों को राहत प्रदान कर सकती है। जी हां, गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही देश के 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में जो है कि पेंशन की राशि 7,000 तक इंक्रीज होने की संभावना व्याप्त हो गई है और देश के सीनियर सिटीजनों को बड़ा लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एक तरफ जहां कमांडर अशोक रावत को बड़ी कामयाबी दिखती मिल रही है, वहीं देश के 78 लाख पेंशनरों को आर्थिक लाभ प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल का जो है कि स्वागत किया जा रहा है। आपको बता देना चाहते हैं कि देश के 78 लाख सीनियर सिटीजन टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और लगातार इस इंतजार में हैं कि उनके पेंशन की राशि कब उनके खाते में बढ़ाकर आएगी और इस दिशा में अब गंभीर कार्यवाही शुरू होने से सभी को राहत महसूस हो रहा है और सभी लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब कह रहे हैं तो EPS 95 की राशि 7,500 तक वृद्धि करेंगे और DA का प्रावधान करेंगे। जी हाँ, DA क्यों जरूरी है? DA इसलिए जरूरी है ताकि पेंशन की राशि में समानता बनाई रखी जा सके, निरंतरता बनाई रखी जा सके, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है और महंगाई के इस दौर में निरंतरता और समानता बनाए रखने हेतु DA का प्रावधान होना अति आवश्यक है और इसी को लेकर कमांडर अशोक रावत लगातार अपनी 3 सूत्री मांगों के साथ DA का प्रावधान करने की मांग करते आ रहे थे, जिसको पूरा करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ही करने वाली है। इनके अलावा दूसरा कोई जो है कि होता तो मामले को टहलाने का काम करता, मामले में जो है कि कार्यवाही करने से बचता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सतत चहुमुखी विकास करने की मानसिकता से ही संभव हो पा रहा है कि EPS 95 पेंशनरों को लेकर अब बयान जारी किए जा रहे हैं। प्रेस विज्ञप्तियों की जगह सभाओं में सीधे जो है कि संबोधित करते हुए स्थिति स्पष्ट की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पर जो है कि काम शुरू हो चुका है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता भी इसे अब पड़ने वाली है, जिसे मंजूरी दिलवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लागू करने की अपनी बातों को दोहराने का काम किया है। इसके साथ ही EPS 95 के पेंशन की राशि 7,500 DA मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए रास्ता साफ हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।